गाइस, वेलकम टू इंश्योरेंस ऑटो पायलट वीडियो सीरीज। डे 16 में है। इसमें हमने पहले सेशन में देखा था रिटायरमेंट प्लानिंग। क्लाइंट के घर में फेस टू फेस जब मीटिंग करते हैं फोल्डर दिखा के कैसे करें। अभी हम देखने वाले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के प्रेजेंटेशन कैसी दी जाती है। सेम चीज़, जैसे घर में गए, थैंक यू शर्मा जी, आपने अपना अपॉइंटमेंट दिया, अपना कीमती समय दिया। उसके बाद अपने बारे में बताया, वार्म अप कर लिया थोड़ा सा। ये हो गया मेरे बारे में, अपने बारे में बताइए। घर के जितने हैं लोग उनको इन्वॉल्व कर लिया, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, छोटे बच्चे हैं तो ट्रॉफीज़ वगैरह दे दी। और उसके बाद कंट्रोल स्टार्ट कर दिया कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद चाइल्ड प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करेंगे तो वही फोल्डर होता है एक, वो फोल्डर में दिखाना है हमें ओपन करके। चलो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले वाइफ को भी वहाँ बिठाना है, हस्बैंड वाइफ दोनों होने चाहिए। तो प्रेजेंटेशन क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले। शेयर। ठीक है। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली। चाइल्ड एजुकेशन वाला बताएंगे उन्हें। ठीक है। तो वार्म अप करने के दौरान ही उसे हम पूछेंगे कि आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ सपने रखे आपने। उनके बारे में पूछ लिया, रिक्रिएशन मोटिवेशन कर लिया, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दिया, और बच्चों को पूछ लिया कि क्या बनाना चाहते हैं। तो कभी काफ़ी फैमिली बोलती है अभी देखिए अच्छा खासा पढ़ाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे फिर बाद में डिसाइड करेंगे। या फिर कोई कोई फैमिली सोच के रखती है कि मैं अपने बच्चों को ये बनाने वाली हूँ। ठीक है। तो उसको फिर सवाल पूछ सकते हैं कि अपने बच्चों को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं। बताया तो ठीक है, नहीं तो अच्छा एजुकेशन देना, तो ये सभी फैमिली का फ़र्ज़ होता है। बच्चा पैदा किया है तो अभी उसे तो पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा ही। हर एक फैमिली, चाहे वो गरीब फैमिली क्यों ना, उसको तो खर्चा लगाना ही पड़ता है। ठीक है। इसीलिए एजुकेशन प्लानिंग में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, रिटायरमेंट के साथ साथ एजुकेशन प्लानिंग में काफ़ी बड़ा सेक्टर है। ठीक है। तो इसमें पूछ सकते हैं हम भविष्य में शिक्षा में खर्च होने वाला खर्चा कितना लगता है, पता है आपको? तो उसको दिखाएंगे सारा कि प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कितना खर्च लग जाता है। अगर वो 5% महंगाई दर्जा पकड़े, महंगाई पत्ता पकड़े हम, तो फिर वो कितना लग जाएगा, 52 लाख। ये तो इसका एक हार्ड कॉपी होता है, हमें ब्राउचर का, वो तो हम घर पे ही छोड़ के आते हैं। ठीक है। तो ये दिखा बताना है उन्हें। उसके बाद उन्हें बताना है कि एक मार्केट सर्वे के दौरान इंडिया में चिल्ड्रन का कैरियर जो होता है, 57% लोग हैं जो नॉट एबल टू टेक हायर एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। 23% लोग होते हैं कि उन्हें टेक लोन लेना पड़ता है, मतलब 10वीं 12वीं होने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं। 9% लोग होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। मम्मी पापा को लगता ही नहीं है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, लेकिन अगर उसने कुछ कर लिया तो उसको पैसा जुटाने के लिए उसको प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। 6% लोग तो डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट के सब्सिडी पर कि मेरा इसमें नंबर लग जाएगा तो मुझे बहुत कम पैसों में मेरा एडमिशन हो जाएगा, इंजीनियरिंग बोलिए, किसी किसी भी चीज़ में बोलिए। और 5% लोग ऐसे हैं कि जो अपना ड्रीम एजुकेशन ले पाते हैं। कितने परसेंट लोग? सिर्फ 5% लोग हैं। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपन? सेम वही रीज़न है, लैक ऑफ प्लानिंग। अब छोटा बच्चा पैदा किया है तो उसे ग्रेजुएशन तक तो पढ़ानी ही है, लेकिन सोचते हैं लोग कि आज से सेविंग करेंगे तो फ़ायदा होगा। गोल ही नहीं बनाते कि मेरा बच्चा भी 18-20 साल के बाद ग्रेजुएशन करने वाला है, उसमें तो पैसा लगना ही है। आज की डेट में सभी लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं 500 रुपये सेव कर लूँगा तो भी बहुत बड़ा फंड जमा हो जाएगा। लेकिन उसका प्लानिंग होना चाहिए कि कितना पैसा की ज़रूरत है मुझे, और मुझे उसके हिसाब से कितना सेव करने की ज़रूरत है। एडवाइस, रॉन्ग एडवाइस ले लेते हैं किसी से। और ये कॉमन जो है सवाल, वही है जवाब कि ऑलवेज पोस्टपोन, कल करेंगे कल करेंगे, करते 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 बच्चा 12th में चल जाता है। फिर सोचते हैं कि अभी सेविंग करता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता है, पैसा ग्रो नहीं हो पाता है। फिर वही डिपेंड हो जाओ किसी पे, लोन लेना पड़ता है, प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, वो बाकी चीज़ें हो जाती है। तो ऑलवेज पोस्टपोन ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो नॉर्मल सभी मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तब नहीं करेंगे, कहते हैं कि 5 साल का होगा तब करेंगे, फिर और बढ़ जाते हैं खर्चे, फिर 10 साल का होगा तब करेंगे, ऐसा करते करते समय निकलते जाता है। ठीक है। और ये सारा विजुअली उसको दिखाएंगे हम। उसके बाद उसे बताइए कि देखिए, इसका ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोविजन, दो प्रोविजन इसके, एक सेव एंड क्रिएट और एक क्रिएट एंड सेव। चॉइस आपकी है, दोनों में से कर सकते हैं और सभी फैमिलियों को करना ही होता है। पहला प्रोविजन क्या है इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में? कोई लोग एफडी में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में भी करते हैं। ठीक है। सेम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अगर इसकी बात करें तो पहले सेव एफडी करनी है किसी, तो पहले 5 लाख रुपए की एफडी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सेम गोल्ड लेना है तो पूरे कैश में लेना होगा, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और कुछ मिसहैपनिंग होगी तो जितना जमा है उसकी वैल्यू है उतना ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में इसका अपोजिट है। इसमें मैंने आज 1 लाख रुपए सेव किया, मैं कल रहूँ या ना रहूँ, 10 लाख रुपए मेरे फैमिली को मिलने वाले हैं। अगर मैं रहूँ तो भी मेरा पैसा बढ़ने वाला है, मतलब क्रिएट एंड सेव हो जाता है इसमें।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। लेट सपोज हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस किसी का 40 लाख रुपया है। कितना है शर्मा जी? 40 लाख रुपया है। अगर मान के लिए कोई 50-55 के साल में उसको लगा कि मुझे अभी बच्चे को पढ़ाना ही है, तो उसने 40 लाख का लोन लिया, तो उसको 30,000 रुपये में EMI आएंगी। ईयरली उसको पे करने पड़ेंगे 3,60,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ईयरली 3,60,000 हो गए। 20 साल तक का अगर वो लोन चला तो 72 लाख उसके चले जाएंगे, मतलब उसकी एज हो जाएंगी 70 से 75 साल। और इंटरेस्ट कितना गया मेरा? 32 लाख एक्स्ट्रा गया। सेकंड ऑप्शन है, 40 लाख रुपए का लोन लिया है, सेविंग स्टार्ट किया एट एज 30-35 में स्टार्ट कर दिया। उसको पता है कि 20 साल बाद पैसा लगने वाला है। 10,000 मंथली अगर उसने सेव किया, साल का 1,20,000 हो जाएगा, टोटल पेड हो जाएगा 24 लाख 20 साल में। अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी पे उसको मिलेगा 40 लाख रुपए। बेनिफिट कितने का हो गया? 16 लाख। आपकी चॉइस है, आप ऑप्शन 1 चुनना चाहेंगे, ऑप्शन 2। देखिए, बच्चे का एजुकेशन सभी फैमिली को जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा पैदा किया तो पढ़ाना लिखाना। एक बार का बेटा या बेटी पढ़ाई करते करते फेल हो गया चल जाएगा, लेकिन कभी पापा फेल नहीं होना चाहिए। इमोशंस के साथ बोलना है। कभी पापा फेल नहीं होना चाहिए। पापा ने नहीं बोलना चाहिए कि बेटा पढ़ाई को रोक दे, मैं पैसा नहीं लगा पा रहा हूँ। इसमें पापा की सबसे बड़ी हार है। इसलिए तो ऐसा बोल नहीं पाते लोग, इसलिए तो ये प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, लोन लेने पड़ते हैं, या फिर अपना एजुकेशन रोकना पड़ता है। इसीलिए पापा फेल नहीं होना चाहिए। बेटा या बेटी फेल हो गया चल जाएगा एक बार का, लेकिन पापा कभी फेल नहीं होने चाहिए। सही है। इसके बाद फिर अपना प्लान बताइए। एंडोमेंट प्लान है सिंपल सा, न्यू एंडोमेंट प्लान LIC का 20 साल का प्लान है। 10,000 रुपये मंथली सेव कीजिए, 40 लाख की मैच्योरिटी आएंगी, 40 से ज़्यादा ही आती है। रिस्क और है 22 लाख का। एक्सीडेंटल कुछ होता है तो 44 लाख का। टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेंगी, गारंटेड मैच्योरिटी मिलेंगी। सोवरेन गारंटी है पूरी LIC ऑफ इंडिया की। इसके बाद अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाइए। इतना सिंपल वैसे बताएंगे, उसको बातें टच होनी चाहिए। छोटी छोटी पंच लाइन है जो बताई मैंने, काफ़ी अच्छी पंच लाइन है। बेटा या बेटी फेल हो गए चलेगा, लेकिन पापा फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताइए आप क्या सोचते हैं, उसको वही सवाल पूछिए। उसके बाद क्लोज द कॉल प्रॉपरली। पॉलिसी किसके नाम से रखना चाहिए, अपने नाम से, बच्चे के नाम से? वो बोलेगा बच्चे के नाम से, तो फिर उसको समझाइए। सर बच्चे के नाम से रखेंगे काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें इनकम, जो घर चलाने वाला इंसान है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। बाकी उसको आप अपॉइंट ही रख सकते हैं, पैसा उस वही यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर कल जाके आपको मिस हैपनिंग हो गई तो बच्चों को कवर मिल जाएगा। ऐसा करके क्लोज कीजिए। ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंटेशन कैसा समझ में आया होगा, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का कैसा हम बताते हैं। बाकी ये वाला भी उसके हो सके तो सेम डे ही क्लोज करने की कोशिश करो, या फिर नेक्स्ट 2 या 3 दिन में। उसके बाद उसको जो ऑफर देना है, जो देना है, सर्विसेज देना है, एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग करते हैं तो वो सारा दे दो। क्लोज तभी के तभी करना है। जितना ज़्यादा डिले करेंगे उसके माइंड से स्किप होते जाता है, क्योंकि फिर घर में जाने के बाद ये प्रेजेंटेशन फिर से नहीं दे पाएंगे हम। तो गरम गरम में ही सब कुछ करना होता है। ठीक है। आई होप आपको चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का प्रेजेंटेशन समझ में आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी कॉलिंग, हैप्पी सिली। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम। थैंक यू।